नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन शर्मा। आपका स्वागत है क्राइम स्टोरीज सफर चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरियाणा के यमुनानगर के पौष इलाके आजाद नगर में 200 मीटर के प्लॉट में फूल कुमारी उर्फ बबली देवी का मकान था। 2 बेटों और 2 बेटियों का वर्षों पहले विवाह कर देने के बाद बूढ़ी बबली देवी आराम से अकेली रहती थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी मीना साल 2007 में विधवा हो गई थी, इसलिए बबली देवी को उससे कुछ ज्यादा ही लगाव था। मां की प्यारी होने की वजह से बाकी के तीनों बच्चे मीना से ईर्ष्या करते थे। साल 2020 में कोरोना के दौरान बबली देवी की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनकी वसीयत खोली गई तो मकान सहित अपनी सारी संपत्ति उन्होंने मीना के नाम कर दी थी। अंत में उन्होंने एक लाइन जोड़ दी थी कि मीना जिस तरह चाहे भाई जयप्रकाश, शिवराम और बहन किरण को हिस्सा दे सकती है। जयप्रकाश, शिवराम और किरण मीना से मिले तो मीना ने हाथ ऊंचे करते हुए साफ कह दिया कि मां ने जो प्रसाद उसे दिया है उसमें से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मीना के छोटे भाई जयप्रकाश के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उसकी आर्थिक स्थिति भी थोड़ा गड़बड़ थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि मां की प्रॉपर्टी में उसे कुछ मिलेगा। बड़ी बहन की जबरदस्ती देखकर वह टूट गया। अपना दर्द भुलाने के लिए वह हद से ज्यादा शराब पीने लगा। अधिक शराब पीने की वजह से साल 2021 में उसकी मौत हो गई। जयप्रकाश के 2 बेटे ईशांत और कृष पिता की मौत के लिए बुआ मीना को जिम्मेदार मानते थे। मकान और संपत्ति के लिए मीना के घर आकर झगड़ा भी करते थे। मीना की छोटी बहन किरण और भाई शिवराम भी मीना से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में रहते थे। मीना का यह 2 मंजिला मकान आजाद नगर कॉलोनी में था। पति की मौत के बाद मीना ने बेटी काजल और बेटे राहुल को अकेली पाल पोस कर बड़ा किया था। काजल राहुल से 3 साल बड़ी थी। उसका व्यक्तित्व थोड़ा विचित्र था। एक लड़की जिस तरह रहती है उसका रहन सहन और बातचीत बिल्कुल वैसा नहीं था। स्कूल में ही नहीं, कॉलेज में भी उसकी कोई सहेली नहीं थी। साड़ी या पंजाबी ड्रेस वह कभी नहीं पहनती थी। वह हमेशा लड़कों की तरह टी-शर्ट या पैंट ही पहनती थी। काजल 20 साल की हुई तभी से मीना उसका विवाह करना चाहती थी, पर काजल को विवाह करना ही नहीं था। मीना ने उसे न जाने कितनी बार समझाया, पर उसने विवाह नहीं किया। इंस्टाग्राम पर वह सक्रिय रहती थी। वह खुद को नवाब मानती थी। उसने हाथ पर नवाब का टैटू भी बनवा रखा था। उसने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर नाम भी वीआईपी नवाब लिखा था। 45 साल की मीना, 27 साल की काजल और 24 साल का राहुल एक ही छत के नीचे रहते थे। काजल की मां और भाई से बोलचाल तक नहीं थी। मकान की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में वह रहती थी और खाने के समय नीचे आकर अपनी थाली लेकर ऊपर जाकर खाती थी। राहुल का 2 बार विवाह हो चुका था और दोनों ही बहुएं यह घर छोड़कर भाग चुकी थीं। 23 जून 2024 दिन रविवार को एक आदमी ने दिन के 1 बजे के करीब पुलिस को फोन किया कि उसके पड़ोस के घर में कोई भयानक घटना घटी है। सूचना मिलते ही थाना यमुनानगर सिटी के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र अपनी टीम के साथ फोन पर बताई जगह पर पहुंच गए। पता चला कि वह मीना का घर था। पुलिस जब मीना के घर पहुंची तो घर खुला था, पर किसी पड़ोसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। समझदारी दिखाते हुए सभी दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो रूह को कंपा देने वाला दृश्य था। पलंग पर मीना की लाश पड़ी थी। उसके सिर से बहा खून जमकर काला पड़ चुका था। उसी कमरे में फर्श पर खून से लथपथ राहुल की लाश पड़ी थी। सामने दीवार पर लगी अलमारी खुली पड़ी थी। उसमें रखा सामान नीचे फैला पड़ा था। पहली ही नजर में पुलिस को लगा कि यह लूटपाट में की गई हत्या का मामला है। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा, इस घर में इन दोनों के अलावा और कौन रहता है? काम के लिए कोई नौकर चाकर भी है? आगे खड़े एक पड़ोसी ने कहा, इस घर में कोई नौकर चाकर नहीं है। मृतका मीना की बेटी काजल जरूर इस घर में रहती थी, पर इस समय वह कहीं गई हुई है। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। उसने आकर अपना काम शुरू किया। उसी समय लगभग 3 बजे हाथ में जूस की बोतल लिए टी-शर्ट और पैंट पहने काजल घर में घुसी। पड़ोसी ने उसकी ओर इशारा करके इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र से कहा, सर यही है इनकी बेटी काजल। इंस्पेक्टर ने काजल की ओर देखा तो वह बोली, मम्मी को जूस पीने की इच्छा थी, इसलिए उनके लिए जूस लाने गई थी। एक्टिवा लेकर मैं बाजार जूस लेने गई। उतनी ही देर में यह क्या हो गया? जगदीश चंद्र की नजर पूरे घर में घूम रही थी। बिखरे सामान की ओर देखते हुए उन्होंने काजल से पूछा, इस अलमारी में क्या था? मैंने मम्मी से कई बार कहा था कि सोने के गहने घर में मत रखो। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने 14-15 लाख रुपए के गहने इस अलमारी में रखे थे, काजल ने कहा। तभी एक सिपाही ने आकर कहा, सर इस घर में सीसीटीवी है,
पर आज सुबह से वह बंद है। काजल का व्यवहार देखकर इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र को हैरानी हो रही थी कि सगी माँ और जवान भाई की लाश देखकर भी काजल एकदम स्वस्थ है। इसकी आंख से आंसू का एक बूंद भी नहीं टपका, चेहरे पर आघात या वेदना की जरा भी झलक नहीं दिखाई दी। उनके दिमाग में यह सवाल भी उठा कि सीसीटीवी सुबह से बंद क्यों है। उन्होंने बड़ी ही होशियारी से काजल से धीरे धीरे पूछताछ शुरू की और उसके सवालों में विसंगतता देखकर उन्हें लगा कि इस पर नजर रखनी पड़ेगी। उन्होंने लाशों का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। खबर फैली तो काजल की मौसी यानी मीना की छोटी बहन किरण भी घटनास्थल पर आ पहुंची। इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने उनसे भी पूछताछ की। मीना के छोटे भाई शिवराम से पूछताछ कर जानकारी जुटाई। काजल से टुकड़ों में पूछताछ चलती रही। 24 घंटे में उसने 25 कहानियां सुनाई। इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में हाजिर कर आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान काजल से जो जानकारी मिली, उसके आधार पर काजल के मामा जयप्रकाश के छोटे बेटे कृष को भी ऋषिकेश से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में काजल की मौसी किरण, मामा शिवराम, काजल और कृष ने जो जानकारी दी थी वह चौंकाने वाली थी। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार काजल समलैंगिक थी। कॉलेज में उसकी एक ही सहेली थी। काजल खुद को नवाब और उस सुंदरी को बेगम मानती थी। उन दोनों के बीच संबंध भी वैसे ही थे। उसका यह संबंध हमेशा इसी तरह बना रहे, इसके लिए काजल ने एक खेल खेला। काजल ने अपनी उस सहेली को घर बुलाया। उस समय काजल के अपनी माँ और भाई से संबंध इतने खराब नहीं थे। काजल ने अपनी सहेली का बखान करते हुए माँ और भाई राहुल को झांसे में ले लिया और राहुल के साथ अपनी उस सहेली का विवाह करा दिया। राहुल काजल से 3 साल छोटा था और बचपन से काजल उस पर रौब जमाया करती थी। राहुल ने शादी तो की, पर रोजाना रात को उसकी पत्नी काजल के कमरे में जाकर उसके साथ सोती थी। समाज में बदनामी से बचने के लिए 1.5 महीने बाद उसे चुपचाप घर से निकाल भगाया गया। 6 महीने बाद राहुल को दूसरी सुंदर लड़की मिल गई तो उसने दूसरी शादी की। उस लड़की को भी अपनी पत्नी बनाने के लिए काजल ने उस पर दादागिरी शुरू कर दी। काजल से परेशान होकर वह 20 दिन बाद ही मायके भाग गई। घर में खूब झगड़ा हुआ। इसके बाद माँ और भाई से काजल के संबंध एकदम खराब हो गए और उनमें बोलचाल तक बंद हो गई। काजल अपनी तरह जीना चाहती थी, उसे पैसे भी चाहिए थे, इसलिए उसने माँ और भाई को खत्म करने का विचार किया। वह अकेली यह काम कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने बुद्धि का उपयोग करते हुए मामा के बेटों ईशांत और कृष को रेलवे स्टेशन के सामने के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। काजल को पता ही था कि दोनों भाई उसकी मां से नफरत करते हैं, इसलिए उसने उन दोनों से कहा, अगर तुम लोग फूल कुमारी वाला मकान और 50,000 रुपए नकद चाहते हो तो मेरा एक काम करना होगा। काम बताओ, करने लायक होगा तो जरूर करेंगे, दोनों भाइयों ने एक साथ कहा। काजल ने पन्ना खोलते हुए कहा, मेरी माँ और भाई को मारना है। ईशांत ने तो हत्या करने से मना कर दिया, पर कृष को मीना बुआ से घोर नफरत थी। फिर मकान और 50,000 रुपए मिल रहे थे, इसलिए वह तैयार हो गया। फिर तीनों ने मिलकर मीना और राहुल की हत्या की योजना बनाई। रविवार 23 जून 2024 की सुबह काजल ने सीसीटीवी बंद कर दिया। 11 बजे राहुल दाढ़ी बनवाने गया। मीना पलंग पर लेटी हाथ में मोबाइल लेकर फिल्म देख रही थी। हाथ में लोहे का डंडा लेकर दबे पांव काजल पीछे से आई और दोनों हाथों से उस डंडे को पकड़कर पूरी ताकत से मां के सिर पर वार किया। इसके बाद कहीं वह जीवित न रह जाए, तार से गला दबाया। मां मर गई है। जब इस बात का विश्वास हो गया तो उसने कृष को फोन किया। वह तुरंत आ गया। हाथ में वही लोहे का डंडा लेकर वह दरवाजे के बगल में छिप गया। राहुल ने जैसे ही घर में कदम रखा, कृष ने उसकी खोपड़ी पर उसी डंडे से पूरी ताकत से वार किया। राहुल लड़खड़ा कर गिर गया तो काजल ने उसका पैर पकड़ लिया और कृष ने तार से उसका गला कस दिया। थोड़ी देर छटपटा कर राहुल ने भी दम तोड़ दिया। काजल ने कृष को तो भगा दिया और खुद घर में चोरी हुई है ये दिखाने के लिए अलमारी खोलकर उसमें जो 14-15 लाख के गहने रखे थे उन्हें निकालकर एक्टिवा की डिक्की में रख लिया। अलमारी का सारा सामान निकालकर बिखेर दिया। काजल ने माँ और भाई को इस तरह मारा था कि उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला था, इसलिए आसपास किसी को पता नहीं चला था कि घर में क्या हुआ था। दरवाजा खुला छोड़कर काजल बाहर निकल गई। माँ और भाई की हत्या करने के बाद घर में पुलिस आ जाए, उसके बाद ही घर आने की योजना होने की वजह से वह एक्टिवा लिए चक्कर लगाती रही और एक ब्यूटी पार्लर में जाकर फेशियल और बालों की ट्रिमिंग कराई। हत्या करने के बाद कृष पहले हरिद्वार, फिर वहां से ऋषिकेश चला गया। खून लगा लोहे का डंडा और जिन कपड़ों में खून लगा था उन्हें उसने एक नाले में फेंक दिया था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद सारे सबूत जुटाने में पुलिस ने काजल के पास से सोने के सारे गहने भी बरामद कर लिए थे। हत्या के समय ईशांत अपनी नौकरी पर था, पर हत्या की साजिश में शामिल होने की वजह से पुलिस ने उसे भी आईपीसी की धारा 120 के तहत उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। बेटी को तो प्यार का दरिया कहा जाता है,
पर काजल जैसी बेटी के लिए क्या कह सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।